बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो मेरे भाइयों, आज की जो वीडियो है ये ज़ेबरा फिंच के ऊपर होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको घर में कैसे रख सकते हैं और इससे आप ज़्यादा ब्रीड कैसे ले सकते हैं और इसके नर मादा की पहचान और इसकी खुराक क्या है और ये आपको कितने प्राइस में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो जो भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी एक लाइक कर दो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़ेबरा फिंच पूरा साल ब्रीड करती है। 2 से लेकर 6 तक अंडे देती है और इनके अंडों में से बच्चे भी बहुत जल्दी निकल आते हैं। 12 से 13 दिन के बाद इनके अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और इनके बच्चे 30 दिन के बाद मटकी से बाहर आ जाते हैं। और इनकी जो मुझे अच्छी बात लगती है तो वो ये है कि इनके अगर बच्चे मटकी से बाहर आ जाएं तो वो अच्छी तरह बड़े ना हुए हों तो दूसरा पैर भी इनको दाने खिला देता है। और इन फिंच का आपस में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक होता है, ये लड़ते बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि आप इनके नर मादा को कैसे पहचान सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि फिंचेस 2 कलर की होती हैं, एक होती है ब्लैक और दूसरी होती है वाइट। तो इन दोनों ही के नर मादा को पहचानना बहुत आसान है। मेल फीमेल डिफरेंस आप ये ऊपर तस्वीर में भी देख सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेल होगा उसकी चोंच का कलर रेड होगा और फीमेल का ऑरेंज होगा। और जो मेल है उसके आंख के नीचे ऑरेंज कलर के बाल होंगे और उसके चेस्ट पे भी ब्लैक कलर के डॉट होंगे। और उनके जो विंग हैं उन पे भी वाइट कलर के डॉट हैं। और जो फीमेल है ये बिल्कुल सफ़ेद होगी, इसके ना चेस्ट पर डॉट होंगे और ना ही विंग्स पे डॉट होंगे। और बात करें फिंच की मटकी के बारे में तो मटकी आप इनको बजिस पैरट वाली भी लगा के दे सकते हैं और मार्केट से फिंच की स्पेशल बनी हुई मटकी भी मिल जाती है, वो भी अगर आप लें तो ये और तेज़ आपके पास ब्रीड करेंगे। इसके बाद बात करें अगर फिंच की नेस्टिंग मटेरियल की तो आप इनको बाहर से घास भी ला के दे सकते हैं और मटकी में डाल दें। और या फिर आपने गौर किया होगा कि जो फ्रूट वाली पेटियां आती हैं उनमें भी जो नीचे घास होता है वो भी आप इनको डाल के दे सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मटकी में आप इनको घास डाल के दे दें, बाकी ये अपना सेटअप खुद कर लेंगे। और जब आप देखें कि आपकी फिंच अंडे देना शुरू कर दिए हैं उसने, तो आप बाहर से कबूतरों के छोटे पर ले आएं या मुर्गी के पर ले आएं, तो वो आप इनको मटकी में डाल दें तो वो पर गर्म होते हैं और उनसे ये अपने अंडों को अच्छी तरह हैच कर पाएंगी। और अब बात करते हैं कि फिंच के केज का कितना साइज होना चाहिए। तो 1.5 बाई 1.5 के केज में एक पेयर रह लेता है। और अगर आप फिंच लेने की सोच रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप एक पेयर ना लें, 3 से 4 पेयर लें, क्योंकि इनकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है और आपको अच्छा प्रॉफिट इनसे मिलेगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इनकी खुराक क्या है। तो ये जंगलों में तो पत्ते खाते हैं, दरख्तों के पत्ते खाते हैं, दरख्तों के बीज खाते हैं और वहाँ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। और जब हम इनको पिंजरे में रखते हैं तो फिर हम इनको क्या दें, तो हम इनको कंगनी भी देते हैं। कंगनी के साथ हम इनको बाजरा दे सकते हैं और सूरजमुखी के आप इनको बीज भी दे सकते हैं, लेकिन उनको आप सूरजमुखी के बीज आप इनको थोड़ा छोटा करके दें, क्योंकि जब ये अपने बच्चों को देंगे तो वो हजम नहीं कर पाएंगे बड़े बीज, तो बड़े बीजों से इनके बच्चे मार सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इनके सॉफ्ट फूड की। तो वो जो आप दूसरे बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं वो इनको भी दें, इनका कोई स्पेशल सॉफ्ट फूड नहीं है। और आपको मैं इनकी एक और बात बता दूं कि ये पूरा साल ब्रीड करते हैं तो इनको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो आप कैल्शियम ब्लॉक इनके केज में लाजमी रखें, वो इनको खाएंगे और इनकी कैल्शियम की कमी दूर होगी। अगर आपके फिंचेस को कैल्शियम की कमी हो गई तो वो फिर अंडे भी 1 से 2 अंडे देंगे और अगर उनमें से बच्चे निकल भी आए तो वो हेल्दी बच्चे नहीं होंगे, जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इनके केज में कैल्शियम ब्लॉक लाजमी रखें। और अब बात कर लेते हैं इनकी बीमारी की। तो इनको कोई इतनी खास बीमारी नहीं लगेगी। आपने वीक में एक बार आपने इनके केज की सफाई करनी है और जो जिन बर्तनों में आप इनको दाने देते हैं या पानी डाल के देते हैं तो उनकी आपने सफाई हर रोज़ करनी है, तो इनको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। और इनकी ब्रीडिंग के मुतालिक आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आपने इनका केज कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ आपका आना जाना बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से आप इनका केज उठा लें और किसी ऐसी जगह लगाएं जहाँ आपके घर वालों का आना जाना बहुत कम हो। अगर आपको इनके केज के पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेंगे तो ये ब्रीडिंग आपके पास नहीं करेंगे। ये फिंचेस बहुत
प्राइवेसी पसंद होते हैं। और अगर आप इनसे सर्दियों में ब्रीड ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरा साल ब्रीड करते हैं, इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, तो सर्दियों में आप इनके केज को ढांप के रखें और अंदर एक बल्ब लाजमी लगाएं। और गर्मियों में अगर आप इनसे ब्रीड ले रहे हैं तो फिर आप इनका केज किसी ऐसी जगह रखें जहां इनको हवा भी लगे और सूरज की रोशनी भी पड़े, क्योंकि सूरज की रोशनी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यह थी आज की वीडियो ज़ेब्रा फिंचेस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगी वो भी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। तो मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स लाजमी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अगली वीडियो मैं किस बात पे बनाऊं।